वेलकम फ्रेंड्स। आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन का टॉपिक करेंगे। पिछली क्लास में हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म सीखी थी कि एसेट्स क्या होती है, लाइबिलिटी क्या होती है, कैपिटल क्या होती है, स्टॉक क्या होता है, या फिर सेल्स क्या होती है, परचेज क्या होती है, ये टर्म्स सीखी थी। अब हम प्रैक्टिकल की ओर बढ़ रहे हैं और कुछ ऐसे चैप्टर्स को करेंगे जिनसे हमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी होगी। ठीक है, तो पहला हमारा जो चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन, इसलिए आपको सीखने के बाद बहुत सारी नॉलेज हो जाएगी प्रैक्टिकल की कि डेटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है। अभी आपने सिर्फ थ्योरेटिकल उनको सीखा है, प्रैक्टिकल में आपको मतलब पता चलेगा उनका। तो अकाउंटिंग इक्वेशन है, अकाउंटिंग इक्वेशन एक्चुअली में होती क्या है? एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब जो बिजनेस है, मान लीजिए कोई बिजनेस है एबीसी लिमिटेड, इस बिजनेस के पास बहुत सारी एसेट्स होंगी, तो कहाँ से आई होंगी? कहीं ना कहीं से तो आई होंगी। उनका कुछ ना कुछ सोर्स होगा। जैसे एसेट्स है, या तो वो ओनर ने फाइनेंस की होंगी, कैपिटल से आई होंगी, या फिर कहीं से लोन लिया होगा, किसी दोस्त से लोन लिया होगा या बैंक से लोन लिया होगा। तो कहीं ना कहीं से किसी ना हर हर ट्रांजैक्शन का कोई सोर्स होता है, हर एसेट का कोई ना कोई सोर्स होता है कि वो कहाँ से आई है। तो अभी हम देखते हैं कि बैलेंस शीट एक्चुअली में दिखती कैसी है। हमारी जो राइट हैंड साइड है वो एसेट्स है, और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है लाइबिलिटीज। अब जो मान लीजिए किसी बिजनेस के पास एसेट्स हैं, जैसे सोर्स है, तो वो कहाँ से आएगी? जैसे कैश है, स्टॉक है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, या फिर जो है बैंक बैलेंस है। अब ये जो एसेट्स हैं, ये कहीं ना कहीं से सोर्स हुई होंगी, कहीं से तो आई होंगी। तो ये नॉर्मली या तो कैपिटल से आई होंगी, ओनर की, जो ओनर लोग हैं उन्होंने जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है उस पैसे से एसेट्स खरीदी गई होंगी बिजनेस चलाने के लिए, या फिर लोन लिया होगा किसी बैंक से, या किसी फ्रेंड से लोन लिया होगा। तो ये एसेट्स यहाँ से आई होंगी। तो जो वैल्यू इनकी होगी वही वैल्यू इनकी होगी। तो एसेट्स और लाइबिलिटीज जो हैं वो हमेशा बराबर रहेंगी, और कैपिटल भी हमेशा लाइबिलिटी में आती है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट की वजह से। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है? कहता है कि जो ओनर है वो सेपरेट है बिजनेस से, एंड दे बोथ शुड बी ट्रीटेड एज सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। इसलिए कैपिटल लाइबिलिटी साइड में आती है क्योंकि ये ओनर की होती है। तो अगर हम मान लें कैश हमारे पास 1 लाख है, स्टॉक हमारे पास 50,000 है, फर्नीचर हम पे 2 लाख का है, बिल्डिंग हम पे 5 लाख की है, मशीनरी हम पे 3 लाख की है, बैंक हम पे 50,000 का बैंक में हमारे पास है। तो इनका टोटल हुआ
1 लाख, 11 लाख। सॉरी 12। ठीक है, तो कैपिटल जो होगी हमारी वो भी हम मान लेते हैं कि हमारी लोन फ्रॉम बैंक होगा हमारा 2 लाख का, और लोन फ्रॉम अमित भी 2 लाख का, और ये होगी हमारी 8 लाख की कैपिटल। तो ये सारी जो हमारे पास चीज़ें हैं ये यहाँ से फाइनेंस हुई होंगी, तभी एसेट चलाने के लिए हमें बिजनेस चलाने के लिए हमें एसेट्स मिली होंगी। तो ये जो बैलेंस है दोनों साइड का ये हमेशा इक्वल रहेगा, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। लाइबिलिटीज आपकी ये दोनों हो गई और कैपिटल ये होगी। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि जो ट्रांजैक्शन होती है, कोई भी ट्रांजैक्शन, मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है मिस्टर मुकेश, वो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है विद कैश। सो इफ मुकेश हैज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो इसके दो इम्पैक्ट होंगे इस ट्रांजैक्शन के। एवरी ट्रांजैक्शन दो अकाउंट्स को इफेक्ट करेगी, एक तो कैश, अब इसने बिजनेस स्टार्ट किया कैश, कैश से, तो जो कैश हम इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल। तो एक तो बिजनेस में कैश आया और दूसरा लाइबिलिटी साइड में कैपिटल आई। ठीक है, दोनों बिजनेस में आई, और इसी एक ट्रांजैक्शन को ने अफेक्ट किया और दूसरी ने, दोनों एक दूसरे, सॉरी दो ट्रांजैक्शन यहाँ पे अफेक्ट हुई, एक तो कैश और एक कैपिटल। तो जो कैश है और जो कैपिटल है ये दोनों ट्रांजैक्शन एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में, एक डेबिट होगी तो दूसरी क्रेडिट होगी। ठीक है, जैसे अगर इसकी जर्नल एंट्री अगर हम करें तो क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो ये जो जर्नल एंट्री है ये दो अकाउंट को कर इफेक्ट कर रही है, एक तो कैश अकाउंट को और एक कैपिटल अकाउंट को। ये इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ठीक है, तो जो जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसका कोई ना कोई सोर्स होगा, और दूसरी बात ये है कि वो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करेगी, मतलब दो अकाउंट्स जो हैं उसमें इन्वॉल्व होंगे और दोनों सेम वैल्यू से अगर ये यहाँ पे 1 लाख है तो ये भी यहाँ पे 1 लाख ही होगा, सेम वैल्यू से डेबिट होंगे और क्रेडिट होंगे, एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा, दोनों। इसी ये होता है डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट की वजह से। अभी तक मैं आपको दो कंसेप्ट बता चुका हूँ, एक तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट और एक डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ठीक है, तो इस कंसेप्ट की वजह से जो अकाउंट हैं वो दो हमेशा इन्वॉल्व रहेंगे। अब हम कोई क्वेश्चन लेके ट्राई करते हैं
कि इसके क्वेश्चंस में कैसे करते हैं। इसकी जो इक्वेशन मैंने आपको बताई थी वो बताई थी एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, अब मान लीजिए किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया, कोई नाम ले लेते हैं, मान लेते हैं अमित ने बिजनेस स्टार्ट किया। अमित स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो इस एंट्री के क्या दो इफेक्ट होंगे, एसेट पे, लाइबिलिटी पे और कैपिटल पे। जो ट्रांजैक्शन है, पहली तो बात तो हर ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल इन तीनों को इफेक्ट करेगी, या तो एसेट्स को, लाइबिलिटी को और कैपिटल को। फाइनेंशियल पोजीशन को हर ट्रांजैक्शन इफेक्ट करती है, इवन हमारा कोई बैलेंस शीट में चेंज ना हो फिर भी। तो इसका जो ऐसा, जैसे अमित ने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश, तो सबसे पहले तो एसेट आ गई हमारे पास कैश, और मान लीजिए 10,000 से किया, सॉरी 10,000 तो कम है, इसने 5 लाख से किया। ठीक है, तो अगर 5 लाख का कैश आ गया इस पे एसेट्स, तो ये एसेट्स जो भी इसने इन्वेस्ट किया, तो दूसरी चीज क्या होगी, कैपिटल। 5 लाख से कैपिटल भी बढ़ गई। अब हमारे पास जो कैश हो गया वो हो गया 5 लाख, कैपिटल हो गई 5 लाख, एज लाइबिलिटीज अभी 0 है। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसने फर्नीचर बाय किया, तो जब ये फर्नीचर बाय करेगा, अगर मान लेते हैं हमने फर्नीचर इसने बाय किया 1 लाख रुपए का, तो क्या होगा, दूसरी दूसरी इक्वेशन में पहली बात तो एसेट्स आ जाएगी एक और फर्नीचर। अब फर्नीचर का सोर्स क्या होगा, वो कहाँ से बाय करेगा, उसके पास बाय करने के लिए सिर्फ कैश है, तो कैश 1 लाख रुपए से माइनस हो गया और फर्नीचर 1 लाख रुपए से प्लस हो गया। देयर इज नो चेंज इन लाइबिलिटी और कैपिटल। तो यहाँ पे जो हमारी कैश है वो 4 लाख हो गया, और जो फर्नीचर है वो 1 लाख का हो गया। यहाँ पे लाइबिलिटी 0 और टोटल कैपिटल इज 5 लाख नाउ। तीसरी ट्रांजैक्शन पे आते हैं। तीसरी ट्रांजैक्शन में उसने क्या किया, कुछ गुड्स खरीदे। ठीक है, गुड्स खरीदे 50,000 रुपए के। ठीक है, 50,000 रुपए के गुड्स खरीदे। अगेन एंट्री करते हैं। 50,000 के गुड्स खरीदेगा तो कहाँ से खरीदेगा, जब तक हमें नहीं दिया जाएगा तब तक हम यही मानेंगे कि कैश से खरीदे। अगर वो क्रेडिट पे खरीदेगा तो हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा कि वो क्रेडिट पे खरीदे हैं। तो अगर 50,000 के गुड्स खरीदे तो अगेन एंट्री करते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, गुड्स को हम क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। जो साल के अंत में बच जाते हैं उसे हम स्टॉक कहते हैं। तो अभी हम गुड्स ना लिख के स्टॉक ही लिखेंगे जब पूरी अकाउंटिंग इक्वेशन में जब भी करेंगे। ठीक है, तो 50,000 के खरीदे हैं, तो 50,000 का यहाँ पे माइनस हो गया। 50,000 को मैं के से डिनोट कर रहा हूँ। फर्नीचर 1 लाख का ही ला, और स्टॉक हमारे पास 50,000 का आ गया। अगेन लाइबिलिटी 0 रही और कैपिटल हमारी 5 लाख ही रही।
तीसरी ट्रांजैक्शन पे आते हैं। तीसरे ट्रांजैक्शन पे जो उसने गुड्स खरीदे हैं वो कैश से नहीं खरीदे बल्कि क्रेडिट पे खरीदे हैं। तो गुड्स जो गुड्स खरीदे हैं वो 50,000 के ही खरीदे हैं और इस बार क्रेडिट पे खरीदे हैं। और क्रेडिट पे खरीदने का मतलब क्या है कि हमें पैसा किसी को देना पड़ेगा, तो इसका मतलब हमारे लिए एक लाइबिलिटी राइज हो गई। और जिससे हम गुड्स खरीदते हैं उसे जनरली हम क्रेडिटर नाम से डिनोट करते हैं। तो हमारे लिए क्रेडिटर यहाँ पे बन गया। तो फोर्थ ट्रांजैक्शन हो गई हमारी फोर्थ ट्रांजैक्शन में आएगा हमारा जो कैश है वो सेम रहेगा जो फर्नीचर है वो भी सेम रहेगा, जो स्टॉक है वो 50,000 से बढ़ जाएगा और हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी 50,000 से। अब हम देखते हैं हमारा बैलेंस क्या आ रहा है। 350 के प्लस 1 लाख प्लस 1 लाख। अब हमारा टोटल जो हो गया वो 5,50,000 हो गया। अब अगेन हम कोई एंट्री करते हैं, इस बार हम सेल्स की करते हैं। हमने गुड्स सेल करे हैं और गुड्स के सेल करने की हमारी एंट्री है, हमने क्रेडिट पे गुड्स सेल करे हैं तो इस बार हमारे लिए डेटर बनेगा क्योंकि हमें पैसे लेने होंगे किसी से, हमने क्रेडिट पे दिए हैं तो 50,000 के ही हमने सेल करे हैं। $50,000 का डेटर आ गया और स्टॉक हमारा कम हो गया 50,000 से। ठीक है, लाइबिलिटी हमारी 50,000 ही रही और 5 लाख ये हो गया। 50,000 के डेटर, 50,000 का स्टॉक बचा, 1 लाख का फर्नीचर बचा और 350 लाख का तो 350,000 का कैश बचा। अब हमारा जो ये टोटल है लास्ट में सारी ट्रांजैक्शंस करने के बाद ये मैच होना चाहिए यहाँ से। तो 3,50,000 प्लस 1 लाख 4,50,000 प्लस 50,000 5 लाख 5,50,000 5,50,000 तो ये मैच हो गया। ये हमारा पहला ट्रांजैक्शन थी। ठीक है, यहाँ पे कैश इन्वेस्ट हुआ तो हमने पहली एंट्री जो थी वो जब कोई पैसा लगाता है बिजनेस के अंदर तो उसे हम कैपिटल कहते हैं। तो पहला कैश आ गया 5 लाख का और यहाँ पे 5 लाख की कैपिटल हो गई। उसके बाद से हमने
फर्नीचर खरीदा 1 लाख रुपए का, तो यहाँ से कैश कम हुआ। देखिए 2 ट्रांजैक्शन को इफेक्ट कर रहा है ना। ठीक है, 1 लाख यहाँ से कम हुआ, 1 लाख यहाँ से कम हुआ, और लाइबिलिटी और कैपिटल साइड में नो चेंज। तीसरी ट्रांजैक्शन में हमने गुड्स जो थे बाय करे थे, 50,000 के गुड्स आ गए यहाँ से। और फोर्थ ट्रांजैक्शन में हमने गुड्स बाय किए क्रेडिट पे, तो 50,000 के गुड्स हमारे पास आ गए, लेकिन हमारी लाइबिलिटी भी राइज हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, कैश आया प्लस कैपिटल आई। दूसरी ट्रांजैक्शन में जो था कैश गया और फर्नीचर आया। तीसरी ट्रांजैक्शन में गुड्स गया, सॉरी कैश गया, कैश गया और यहाँ पे स्टॉक आया। चौथी ट्रांजैक्शन में क्रेडिटर आया और यहाँ पे स्टॉक भी बढ़ गया। फिफ्थ ट्रांजैक्शन में सेल ऑफ गुड्स, गुड्स यहाँ पे कम हुए और यहाँ पे डेटर बढ़ गया क्योंकि क्रेडिट पे करे थे, और यहाँ पे लास्ट हमारी ये बन गई। ठीक है, तो ये -50 माइनस प्लस। Amit started business with cash, cash in, कैपिटल भी इंक्रीज हुई। फर्नीचर आया दूसरी ट्रांजैक्शन में, कैश गया, गुड्स आए मतलब स्टॉक आया, सॉरी ये थर्ड ट्रांजैक्शन में हुआ, और गुड्स खरीदे थे हमने कैश से तो कैश गया। गुड्स जो थे क्रेडिट पे खरीदे थे, सॉरी बेचे थे, नहीं खरीदे थे, तो गुड्स इंक्रीज हुए, यहाँ पे क्रेडिटर भी इंक्रीज हो गए। सेल ऑफ गुड्स, डेटर बढ़ गए थे और स्टॉक कम हो गया था। ये आपकी पांचों ट्रांजैक्शन का इफेक्ट है। पहले में पॉजिटिव पॉजिटिव, दूसरी ट्रांजैक्शन में नेगेटिव पॉजिटिव, तीसरी ट्रांजैक्शन में नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब कैश कैश कम हुआ, स्टॉक बढ़ा। फोर्थ ट्रांजैक्शन में दोनों इंक्रीज हुए, स्टॉक भी और लाइबिलिटी भी, मतलब क्रेडिट है। सेल ऑफ गुड्स में स्टॉक कम हुआ, डेटर बढ़ गया क्योंकि क्रेडिट सेल्स थी। ये हमारी एक्सप्लेनेशन थी क्वेश्चन की। ठीक है, फ्रेंड्स यही आज की हमारी क्लास थी। इसके आगे आने वाले जो वीडियो होंगी उनमें हम एडवांस प्रॉब्लम्स को करेंगे, इससे आगे आने वाली प्रॉब्लम्स को करेंगे।
और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो आज का हमारा बस थोड़ा कंसेप्ट पे ही था, और सिर्फ एक ही क्वेश्चन हमने किया, वो भी जो था वो एक बेसिक सा क्वेश्चन था। तो आगे जो क्वेश्चंस आएंगे थोड़े से इससे आगे आने वाले थोड़े से इससे टफ होंगे, तो उनको करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू वेरी मच।